नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। पूरा लोकसभा चुनाव इस वक्त मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो रहा है और बीजेपी जिन्हें कभी कुछ नहीं समझती थी आज उन्हीं से परेशान है और बीजेपी के नेता न चाहते हुए भी दिन रात राहुल राहुल करते हैं। ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आज बीजेपी राहुल को लेकर टेंशन में है? क्या कुछ है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी पिछले 2 चुनावों में फेल रहे। कांग्रेस उन्हें पीएम फेस प्रोजेक्ट कर आजमाती रही। इस बार कांग्रेस ने घोषित तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन ये अघोषित सत्य है कि वो विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बेहतर प्रदर्शन अगर किया तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा इसलिए है कि बीजेपी और सहयोगी दलों के निशाने पर हमेशा राहुल गांधी ही रहते हैं। कांग्रेस के खात्मे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह सब करते हैं, लेकिन अपनी हर बात में राहुल का नाम जरूर लेते हैं। वहीं राहुल आज मोदी, शाह और बीजेपी को पानी पिला रहे हैं और बीजेपी को कुछ सूझ नहीं रहा कि वो करें तो करे क्या। 2014 के चुनाव में पहली बार राहुल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, कांग्रेस हारी। दूसरा चुनाव 2019 में लड़ा गया और राहुल गांधी अमेठी से हार गए। इससे बीजेपी ने राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए अरबों रुपए बर्बाद कर दिए, लेकिन 2024 में एक बार फिर राहुल गांधी उठ खड़े होकर वापस मैदान में आ चुके हैं और उसी शिद्दत के साथ हमला कर रहे हैं और इस बार तीर निशाने पर है। मोदी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और राहुल जो भी बोल रहे हैं वो तीर की तरह बीजेपी और मोदी के सीने को छलनी कर रहा है और लग रहा है कि इस बार मोदी सरकार नहीं बना पाएंगे और इसीलिए बीजेपी बहुत ज्यादा टेंशन में है। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के मतदान के बाद कौन हार रहा है और जीत कौन रहा है, इसकी बात चल रही है। इसके साथ ही साथ कौन हीरो और कौन विलेन की भी बात साथ साथ पैरेलली चल रही है। पहले चरण के मतदान से लेकर 6ठे चरण के चुनाव तक इंडिया गठबंधन गदगद है तो मोदी शाह के पसीने छूट रहे हैं। बंगाल में टीएमसी मोदी की राह को तकलीफ दे बना रही है तो बिहार में तेजस्वी यादव मोदी शाह का रथ रोक रहे हैं। इसीलिए विपक्ष के नेता चौंकाने वाले परिणाम की बात कर रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी बीजेपी के एक सीट पर सिमटने का दावा कर रहे हैं। इस बीच देश के कई राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि बीजेपी को 2019 वाला रिजल्ट नहीं मिल रहा है। 2024 में बीजेपी की बहुत सारी सीटें घटने वाली हैं। विपक्ष नौकरी, अग्निवीर, बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहा है तो बीजेपी हिंदू मुसलमान पर अटकी है, लेकिन जनता विपक्ष के लिए चुनाव लड़ रही है और इसीलिए मोदी के चेहरे की रौनक उड़ चुकी है। राहुल गांधी खुशी से झूम रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो इस चुनाव में एक बात जो देखने को मिली है वो कांग्रेस का मुद्दा। आप खुद देखिए, कांग्रेस ने संविधान को लेकर मोदी सरकार का विरोध किया तो बीजेपी बचाव की मुद्रा में आ गई। इसके साथ ही साथ आरक्षण, अग्निवीर और महंगाई पर भी मोदी शाह बगले झांकने लगे। जनता टूटकर राहुल गांधी को प्यार कर रही है। इसी कारण कहा जा रहा है इस बार सरकार जरूर बदलेगी और बदलने का कारण मोदी खुद रहेंगे। पिछले 10 साल से मोदी ने एक भी नौकरी नहीं दी, रेलवे की सभी भर्तियां बंद हैं और युवाओं के जले पर नमक छिड़कते हुए अग्निवीर की 4 साल की योजना लागू कर दी, जिसका नतीजा वोटों में तब्दील है। मोदी शाह हांफने लगे और इन्हीं मुद्दों को उठाकर राहुल गांधी देश के सबसे बड़े नेता बन गए। देखना होगा कि इस बार भारत की जनता राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी किसे अपना नेता मानती है और कौन इस चुनाव में जीत दर्ज करता है, ये पता तो 4 जून को ही चलने वाला है। वैसे पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।